नंबर सीरीज पे यदि सबसे ज्यादा पूछी हुई सवाल है 150 क्वेश्चन 2018 से लेके अभी तक, तो वो है टाइप 1 पे, मतलब विभाजन के नियम पे, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी क्या है, एसएससी इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए हम लोग भी रिवीजन कर लेते हैं। 2 के विभाजन का नियम पहले से जानते हैं आप कि लास्ट में क्या हो, 0 हो और इवन नंबर हो। लास्ट में लास्ट जो यूनिट डिजिट हो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यही तो। 3 के विभाजन का नियम आप जानते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ दो और उसके बाद से यदि वो 3 से डिवाइड हो रही है तो हो रही है। कैसे? जैसे 4 5 6, सभी संख्याओं को जोड़ दो, कितना हो गया, 5 4 9 6 15, 3 से 15 हो रही है ना। सभी संख्याओं को जोड़ दिए, सभी डिजिट्स को जोड़ दिए, सभी अंकों को जोड़ने के बाद क्या आया, 15 आया। 15 3 से कट रही है, हाँ, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 3 से डिविजिबल है, राइट। अब 4 के विभाजन का क्या नियम है, यदि अंतिम दो संख्या, 4 के विभाजन के नियम क्या है, अंतिम दो संख्या, जैसे कोई भी नंबर है 532, अंतिम दो संख्या देखेंगे, ये 4 से कट रही है तो 4 से कट जाएगी। जैसे 538, ये क्या 4 से कटेगी? कैसे चेक करेंगे, अंतिम दो संख्या ले लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो नहीं कट रही है, तो ये नहीं कटेगी, ये कटेगी। बस हो गया 4 का नियम। चलिए 5 का नियम क्या है, 5 का नियम कहता है लास्ट में 0 और 5 रहे तो वो संख्या कटेगी। जैसे कुछ भी संख्या ले लो, 90, लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 से कटेगी। मान लेते हैं 84, लास्ट में क्या है, 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो नहीं कटेगी। 6 का विभाजन का नियम क्या कहेगा? अच्छा, कभी भी जो हम लोग विभाजन का नियम पढ़ते हैं वो तो ठीक है, और जो मान लो कि जैसे ये है, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ये किसका होता है, 2 प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर ले लेंगे। जैसे 6 है, 6 का 2 को प्राइम नंबर ले लिए, क्या हो गया, को प्राइम नंबर 2 और 3, यही तो। अब इन दोनों का विभाजन का नियम लगा देंगे, मतलब 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, तो इसका बात खत्म हो गया। जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से कटेगी, बात खत्म। 7 का हटाते हैं, 8 का, 8 का क्या होगा, 8 का ऐसे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, इसका भी यदि को प्राइम नंबर लिखे तो नहीं लिख पाएंगे, 4 दूना 8, ये तो को प्राइम है नहीं, तो लिख नहीं पा रहे हैं, तो अब कोई उपाय नहीं है। तो कहने का मतलब 8 का विभाजन का नियम इस प्रिंसिपल से तो होगा नहीं। तो 8 का विभाजन का नियम कहता है यदि अंतिम 3 संख्या, कोई भी नंबर का जैसे अंतिम 3 संख्या, जैसे मान लीजिए 5 4 8 7 2, तो अंतिम 3 संख्या, ये अंतिम 3 संख्या यदि 8 से कट रही है तो वो संख्या कटेगी। तो ये मान लो इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, अंतिम 3 संख्या क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। कैसे, देखिए देख रहे हैं यहाँ 8 एकम 8, 8 9 72, मतलब कट जा रही है। तो अंतिम तो 3 डिजिट्स क्या है, अंतिम 3 डिजिट, अच्छा जहां जहां हम संख्या कहीं होंगे ना वो बाय मिस्टेक हो गया, वो अंक समझिएगा इस सब में। तो अंतिम 3 अंक यदि क्या है, यदि ये कट रही है तो 8 से कट जाएगी। अब बात आती है 9 का, 9 का कैसे चेक करेंगे, 9 का कैसे चेक करेंगे, वो इसमें भी वो 3 वाला ही प्रिंसिपल लगेगा। क्या लगेगा, सभी नंबर को जोड़ दीजिए और 9 से यदि डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब वो 9 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल से अच्छा समझते हैं आप लोग। चलिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, 7 2 8 5 4, तो क्या कैसे चेक करेंगे, सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 7 2 9, 9 8 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 जो है ये 9 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। तो कहने का मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। अब बात आती है 9 10, 10 में तो जानते ही हैं आप, 0 अंत में रहे तो बस कट गई। अब करते हैं, चलिए इसको रब करते हैं और 11 पे फोकस करते हैं, क्योंकि एसएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछती है 9 से और 11 से, 8 से भी पूछती है। तो कहने का मतलब चलिए हम 11 पर पहले फोकस कर लें, उसके बाद से आते हैं।
11 वाला सबसे आसान है, यदि नहीं समझेंगे तो थोड़ा टफ लग सकता है। 11 का क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, जैसे 11 है ना, ये इससे कम नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये 1 है, ये इससे भी कम नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर है 4, 9, 8, 7, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी लिख लो। आपको क्या करना है, जो जो ऑड प्लेसेस में है, जैसे ये हुआ, इसके बाद वाला इस एक छोड़ के, फिर इसको एक छोड़ के ये, फिर एक छोड़ के ये, ठीक है, इन सबों को जोड़ दो। चलिए जोड़ देते हैं। 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22। अब आते हैं जो इवन प्लेसेस में हैं, कौन कौन, ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो क्या आया, 9 7 16, 16 5 21, ये रहा 21। अब क्या करते हैं, ये तो इससे कम नहीं है, इन दोनों में घटाते हैं। घटा के क्या आया, 22 में से 21 गया, जो बड़ा होगा उसमें घटा लीजिए। ये बड़ा होता तो इससे घटा लेते, ये होता उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो घटाएंगे तो क्या आएगा, आपका उत्तर 1 आएगा। तो 11 का विभाजन का नियम ये कहता है, यदि घटाने पे 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल, 11 22 23 33 जो भी हो, 11 22 33 44 जो भी आए, मतलब 0 आए नहीं तो 11 आए, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी आपकी 11 से कट जाएगी। यदि यही संख्या यदि देखते हैं, यही यदि संख्या में यदि सपोज मान लीजिए ये 5 के जगह 6 होता, यही संख्या में यदि आपका 5 की जगह यदि 6 होता, तब देखिए क्या होता, ये ऑड प्लेसेस जोड़ दिए तो 8 4 12 12 12 6 18 18 4 22, सही है। 9 7 16, 16 6 22, ये भी 22 हो गया। तो देख रहे हैं आप, इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब ये संख्या, ये जो संख्या है इतनी बड़ी संख्या, ये क्या है, 11 से कट जाएगी। आप खुद चेक कर सकते हैं, आप खुद चेक कर लीजिए कि 11 से क्या कट रही है, ऐसे करके चेक कर लीजिए, या मुंह जबानी चेक कीजिए। तो चेक करेंगे तो देखेंगे 11 से ये कट जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए 11 हो गया। 13 का वैसे कोई फिक्स्ड रूल बनाया जा सकता है किंतु वो कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आपको 14 का यदि पूछ दिया जाए तो, जैसे मैं बताया था, इस यदि ये सब को नंबर को क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, 2 × 7, ये एक दूसरे का को प्राइम है, तो जिस पे 2 से भी विभाजन हो जाए, 7 से भी विभाजन हो जाए, वो 14 से कट जाएगी। अब आता है 15 का तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। 15 का कैसे कर सकते हैं, 3 और 5 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है। तो आप 3 से भी जो कटे और 5 से भी कटे तो 15 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। 16 का देखते हैं, 16 का कैसे कर सकते हैं बताइए। 16 का कैसे कर सकते हैं, आप को प्राइम 2 लिख लीजिए। किसका लिखेंगे, 8 × 2, को प्राइम है, नहीं है, नहीं लिख सकते। फिर आप किसका देखेंगे, 4 × 4, एक दूसरे का को प्राइम है, नहीं लिख सकते। कहने का मतलब आपको मैनुअली चेक करनी पड़ेगी। ये गया। 17 का कुछ है नहीं। 18 का, हाँ 18 का देख लेते हैं। 18 का क्या देखेंगे आप, मतलब 2 × 9, एक दूसरे का कोई क्या है, को प्राइम है, एक दूसरे का ये को प्राइम है एक दूसरे का को प्राइम। तो क्या क्या कर लेंगे, 2 का नियम यदि लागू हो जाता है और 9 का नियम यदि लागू हो जाता है तो वो संख्या 18 से कट जाएगी। ठीक है, 18 का हो गया। चलिए अब 18, अब चलते हैं अब 25 पे। 25 का क्या कहता है नियम, जिस संख्या के अंत में डबल 0 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, तो वो संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है, जो संख्या के अंत में डबल 0 ये 25 हो, जैसे मान लो कि कोई भी संख्या 5 9 8 7 लास्ट में 5 0, ये संख्या 25 से कटेगी, हाँ कट जाएगी।
चलिए 25 का हो गया। अब चलते हैं लास्ट, देखते हैं 27 का। 27 का नियम ये कहता है कि सबको जोड़ दीजिए। जैसे 3 का नियम क्या कहता था, सबको जोड़ दीजिए, सभी अंकों को जोड़ दीजिए, सभी डिजिट्स को जोड़ दीजिए, यदि वो 3 से कटता है तो कट जाएगा। 9 का भी वही था, सभी डिजिट्स को जोड़ दीजिए, यदि वो 9 से कटेगा तो हो जाएगा। 27 का सभी डिजिट्स को जोड़ दीजिए, यदि वो 27 से कटता है तो वो संख्या आपका 27 से कट जाएगी। अच्छा, नंबर सीरीज पढ़ने के पहले ना आप ना पहाड़ा को याद कर लीजिएगा 29 तक। 29 तक मैंडेटरी है और थोड़ा सा हम शॉर्टकट दे सकते हैं, किंतु 29 तक चेष्टा कीजिए कि रटी रटाई हो जाए। हम लोग विभाजन का नियम तो पढ़ लिए, मतलब किसी भी नंबर का दे दिया जाए विभाजन का नियम तो हम लोग आपस में सेट कर लेंगे। एसएससी का एक फेवरेट है, जानते हैं क्या, वो कभी भी ना 72 का पूछता है, 72 का बताओ ना क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम आपको नियम बताए थे, क्या बताए थे, इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जो एक दूसरे के को प्राइम हो। तो ऐसा नंबर कौन होगा, 12 छक्के 72। लेंगे इसको, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है कि जो क्या है, दोनों को काट दे रहा है, 2 से दोनों कट जा रहे हैं, तो ये नहीं ले सकते। और बताइए 8 9 72 है, एक दूसरे के को प्राइम है, तो ये नंबर ले लेंगे। क्यों को प्राइम नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके, मतलब एक को छोड़ के। तो चलिए हम उसके बाद से क्या करेंगे, 8 का विभाजन का नियम लगा देंगे। 8 का विभाजन का नियम क्या पढ़ाए थे, लास्ट 3 डिजिट्स यदि कटेगी तो कट जाएगी। उसके बाद से लगा देंगे 9 का विभाजन का नियम। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग यदि कोई भी जो हम लोग नहीं पढ़े हैं उसके बारे में यदि कुछ दे दे तो हम लोग जो नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं उसमें तोड़ लेंगे। ये हो गया 72। अपने से कुछ ले लेते हैं, जैसे आपको यदि कहा जाए कि जैसे मान लीजिए कि आपको यदि कह दे 45 का, अब 45 का विभाजन का नियम तो पढ़े नहीं है, किंतु आप यदि देखें तो आप क्या करेंगे, ऐसा 2 नंबर चूज कर लेंगे जो आप जानते हैं, जिसका विभाजन का नियम जानते हैं। जैसे 9 और 6 लेंगे तो होगा, चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एक दूसरे का को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो होगा नहीं। तो कैसे होगा, 5 और 9 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। अब इनको ले लीजिए और देख लीजिए, ये संख्या 5 से कट रही है, मतलब ये जो संख्या है देख लीजिए, 5 का विभाजन का नियम लगा लीजिए और 9 का विभाजन का नियम लगा लीजिए। यदि वो संख्या यदि कटेगी तो वो 45 से कटेगी। इसी कॉन्सेप्ट पे एसएससी भर के नहीं हो तो 100 को क्वेश्चन पूछ चुकी है। कब से, 2018 से। चलिए अब हम एसएससी की क्वेश्चन अब कराएंगे जो सीजीएल में आई हुई है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ बढ़ के पूछी है। चलिए अब वो लोग को क्वेश्चन को कराते हैं। तो चलिए आज लेते हैं सीएचएसएल का पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 75 से कौन कौन नंबर विभाजित नहीं है। तो आपको पहले भी मैं बताया था कि कोई भी नंबर हो, 75 हो या 72 हो या 45 हो, कोई भी नंबर हो, आपको क्या करना है, ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ना है जो एक दूसरे के को प्राइम हो। जैसे उसको आसानी से और लिखते हैं, जैसे 75 है, 75 को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे यदि आप लिखना चाहें, बोलेंगे 15 5 75 लिखेंगे, लिखिए। क्या है, एक दूसरे का एक को प्राइम है क्या, नहीं है को प्राइम। को प्राइम मतलब एक ऐसा नंबर जिससे दोनों कट जाए। तो 5 से तो ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, इसीलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। और क्या नंबर लेंगे बताइए, 3 × 25 ले लेते हैं। ये को प्राइम है क्या, हाँ को प्राइम है। तो चलिए को प्राइम जब है तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 25 का चलिए पहले देख लेते हैं, 25 का विभाजन का नियम क्या कहता था। जैसे कुछ देर पहले ही बताए हैं कि यदि लास्ट 2 अंक जैसे 00 हो,
25 हो, 50 हो, 75 हो, तो वो क्या है 25 से कट जाएंगे। 3 का विभाजन का नियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी अंकों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद यदि वो 3 से कट जाती है तो कट जा रही है। तो चलिए ये ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो 75 से कौन कौन कटेगी, ये 75 से कटेगी, ये भी 75 से सॉरी 75 से मतलब 25 से कटेगी, ये भी 25 से कटेगी। क्यों? क्योंकि अंतिम में 75 है। ये भी 25 से कटेगी। क्यों? क्योंकि अंत में 50 है। डबल जीरो है अंत में, 25 से कटेगी। ये भी 25, मतलब सारे 25 से कटेंगे। 3 का चेक कर लेते हैं, सबको जोड़ दीजिए। 7 2 9, 9 9 18, 18 18 7 25, 5 30, 3 से कट जाएंगी। 7 2 9 5 14 4 18 और 7 5 12, मतलब ये भी कट जाएगी। 6 1 7 3 10, 10 7 17, 17 5 22, मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। और 6 6 12, ये तो सभी 6 6 है, तो ये भी मतलब 3 से कटेंगी। तो 3 से, तो कहने का मतलब ये जो नंबर है ये 25 से तो कट जा रही है, ये जो नंबर है 25 से तो कट जा रही है, किंतु 3 से नहीं कट रही है। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने पे मेरा 22 आ रहा है। अब 22 जो है वो 3 से नहीं कटता है। तो कहने का मतलब आपका आंसर तब हो गया सी ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सीजीएल 2022 में टीयर 2 में एक क्वेश्चन आई है, एक नंबर दी है, 10 अंकों की एक संख्या दी हुई है जो डिविजिबल है, विभाजित है 72 से। आपको कह दिया है कि ये जो 10 अंकों की संख्या है वो 72 से विभाजित है। तो आपको पूछ दिया है इसमें से कुछ कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है, ए और बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, और आपसे पूछ दिया है कि ए और बी का वैल्यू निकाल के इसमें मान रखिए और इसका वैल्यू बताइए कि कौन सा होगा। तो इस टाइप की एसएससी की फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछना, नंबर सिस्टम से पूछती है, इसमें से एक पूछ देती है। तो इस टाइप को ना आप एक तरीके से समझिए, इसमें डिपेंड करता है ना आप जितना जल्दी कर सकें, क्योंकि ये सब लल्लू क्वेश्चन है, आप इस पर टाइम वेस्ट करेंगे वो मान्य नहीं है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये है 72 से डिविजिबल है। क्या सिखाए थे? 72 को दो प्राइम को प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं, 8 × 9, इन दोनों का विभाजन का नियम इस पर लगा देते हैं। विभाजन का नियम चालू करने के पहले आप कभी भी ना इधर लास्ट वाले से चालू कीजिए, क्योंकि ये तो क्या है, ये लास्ट वाले से चालू कीजिए, ठीक है। ये 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि लास्ट जो 3 अंक होंगे वो क्या है, 8 से विभाजित होंगे। और 9 क्या कहता है? सभी को जोड़ दीजिए, सभी अंकों को, और वो 9 से विभाजित होगी। तो चलिए हम लोग 8 का विभाजन का नियम लगाते हैं। तो ये तो ट्रायल एंड एरर पे काम करना है। तो 8 का विभाजन का नियम चलिए लगाते हैं। बी का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0 रख के देख लीजिए। 0 रखेंगे तो 8 × 64 और 6 6, 0 से रखने से होगा नहीं। 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 8 1 रखेंगे 64 और 7 6, 1 पे भी नहीं हो रहा है। 2 रखेंगे 8 9 72, नहीं हो रहा है। 3 रखेंगे 8 9 72, 8 दूना 16, मैंने बी का वैल्यू यदि आप 3 रख दें तो आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। बी का वैल्यू 3 रखने से आपका मैटर सॉल्व हो जा रहा है। और कोई नंबर लेने से, और कोई नंबर जो इस पर सेट हो रहा है, 4 लेते हैं तो नहीं होगा, 5 3 6 36 नहीं होगा, 7 लेंगे, हाँ 7 लेंगे तो 8 9 72 और 5 7, मैंने बी का वैल्यू 5 7 सॉरी क्या रखे थे 7, 8 9 72 8 7 56, बी का वैल्यू 7 रखने से हो जा रहा है। 8 रखने से होगा नहीं, 9 रखने से भी नहीं होगा, 9 रखने से क्या होगा, 7 6 76 बन जाएगा, होगा नहीं। कहने का मतलब आपको ट्रायल एंड एरर करना, ठीक है, आपको वैल्यू पुट करनी है, देखनी है। थोड़ा सा और समझदारी का आप काम कर सकते हैं कि जो लास्ट देखिए जो नंबर 8 से विभाजित होगी वो 4 से भी होगी। तो कहने का मतलब हम बी का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 का विभाजन का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 0 लेंगे तो भाई 0 6 हो जाएगा, 0 6 4 से कटती नहीं है, तो हम 0 को चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। एक रख के चेक कर लेंगे, एक रख के चेक कर लेंगे तीनों का। तो एक पे तो हो नहीं रहा था, दो लेंगे क्या, 2 लेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लेंगे, 26 तो कटता ही नहीं है। उसके बाद 3 पे चेक कर लेंगे क्योंकि 36 आता है। फिर 4 पे 4 6 को 4 पुट करके चेक ही नहीं करेंगे। तो ये आप थोड़ा चालाकी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये तभी हो सकता है जितना आप फास्ट कर सके। अधिकतर जो वैल्यू आती है ना, जो पहली वैल्यू आती है उसी पे आपका हो जाता है। आप एग्जाम में b = 7 चेक नहीं करेंगे, आप एग्जाम में b = 3 जो वैल्यू आएगी उसी को लेके आप सॉल्व कर देंगे। उसके बाद से नहीं आती है तब आप b = 7 जाएंगे, सोच लीजिए आपका दिन खराब है। एसएससी क्या करती है, जो पहला वाला वैल्यू जनरली साधारणतः जो आती है उसी पे
आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिए हम लोग b=3 लेकर चेक करते हैं। अब b=7 लेते हैं तो क्या आता है आंसर, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो b यदि आप 3 रखते हैं, b का वैल्यू अब मेरा 3 हो गया, तो ये टोटल संख्या क्या होगी, जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 10 22 2 24, 24 9 23, 23 7 30, 30 6 36, नहीं गड़बड़ हुआ, 7 5 12, 12 10 22, 22 2 24, 24 9 33, 33 7 40, 40 अच्छा 46, 46 और इधर का 3 49, मैंने 49 आया और ए आया, यही तो। और मुझे क्या चेक करना था, 8 का तो हम लोग चेक कर लिए, अब 9 का चेक करना है। तो 9 का विभाजन का नियम क्या करता है कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का पहाड़ा में आना चाहिए, जहाँ जहाँ मल्टीपल कहेंगे इसका मतलब पहाड़ा, तो 9 का पहाड़ा में आना चाहिए। तो कहने मतलब ए का वैल्यू तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 49 है, 54 9 6 54, मैंने ए का वैल्यू हो गया आपका 5। आप कहेंगे कि सर हम 14 क्यों नहीं रख दें, 14 रखने से फिर भी क्या है 49 और 14, फिर सर वो भी तो पहाड़ा में आता है, क्यों नहीं लेंगे ए का वैल्यू 14, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है 10 डिजिट की संख्या, जैसे ही आप यहाँ 14 रखेंगे तो 10 की जगह नहीं 11 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो कहने का मतलब वही SSC पहला ऑप्शन, तो 5 आया, तो ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 3 आने पे आपका हो जा रहा है। तो ए का वैल्यू 5 रखिए और बी का वैल्यू 3 रखिए, क्या आएगा, बी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 5, 8 5 40 और 40 और 12, 40 में से 12 गया कितना 28, ये रहा आपका उत्तर। आप कहेंगे कि सर आप b=7 क्यों नहीं रखें, चलिए रखते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। b यदि 7 रखते हैं तो यहाँ पे हम लोग कितना जोड़े थे, फिर से जोड़ लेते हैं, 46 जोड़े थे, राइट, 46, और ये b का वैल्यू यदि 7 रखते हैं तो 46 7 कितना हो गया, 46 7 53, तो 53 यहाँ पे रख दिए। अब बताइए ए का वैल्यू क्या रखना होगा मुझे, ए का वैल्यू रखना पड़ेगा 1, यही तो, ए का वैल्यू 1 और अब बी का वैल्यू हम लोग 7 रखते हैं, यानी ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू हम लोग 7 रखते हैं, तो क्या होता आपका जो उत्तर आता वो रूट के अंदर आपका -21 हो जाता, तो बात चल जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैं अपना पहला वीडियो में यही कहा था कि रूट के अंदर माइनस आते ही हम लोग बात नहीं करेंगे, SSC के बियॉन्ड चली जाएगी, तो ये उत्तर हो नहीं सकता रूट के अंदर। तो इसीलिए आपका √28 करेक्ट आंसर होगा, बी का वैल्यू 3 लेकर ही हम लोग करेंगे।